मैं सोनी का इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं रश्मिता सबत जी। शी इज द फाउंडर ऑफ रश्मिता हीलिंग फाउंडेशन। शी इज अ साउंड हीलर, वेलनेस कोच, पावर योगा ट्रेनर एंड हेल्थ कंसल्टेंट। योगा हमारी लाइफ में क्या मायने रखता है, किस तरीके से योगा करना चाहिए, आज मैम से जानते हैं। मैम, आपका गोल्डन मैंगो रियली स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सनिका जी। धन्यवाद आपका। क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है जहाँ हम लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलाते हैं, जो ट्रुथ पे बेस्ड है ये चैनल। तो क्या अपनी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके की आपकी लाइफ की जर्नी रही है, आपके बचपन से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बोर्न एंड बॉटअप कहाँ पर हुआ है और परवरिश कैसी हुई है, आपकी परिवार कैसा था आपका। यस, डेफिनेटली। लाइफ के जर्नी हम बचपन से शुरुआत करते हैं और बुढ़ापे तक उसको लेके जाते हैं। बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ खट्टे मीठे। सारी चीजों को लेते हुए हम कैसे एक ही परत में लेके आएंगे, वही हमारा कोशिश रहती है। डेफिनेटली मेरा बचपन तो बहुत ही अच्छा था, जैसे सबका होता है। I belongs to a very small village which is based in Odisha state in Ganjam district. यस, एंड वहां से मेरी परवरिश अच्छे से एक ऑफिसर के घर में हुई है। माय फादर इज अ like a central government officer. My like grandfather was a central government officer, so they were like very history of a very officer kind of. And that is a really rural place where I born and I completed my studies and everything. That's it. ओके, तो अगर मैं रश्मिता के बारे में बात करूं, इंडिविजुअल जो हमारी एक पर्सनैलिटी हम कैरी करते हैं, जो हम सच में होते हैं, जिसको सिर्फ हम बता सकते हैं अपने बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करोगे इंडिविजुअल। Okay. Like belongs to a professional woman where we do work as a professionals. Beyond that, I am a very small like soul in myself. I always like bubbling, spreading the energy around, serving my family. Even though I'm a parent, I'm a mom. So my daughter, I love to cook food my daughter and my family whenever I get time. So it's like individually, although I am a like professional, though I am a very simple housemaker, homemaker, where I can cook, where I serve guests, where I clean my home, and it's kind of very special and private person I am. सो स्वीट। ओके मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, लाइक किस तरीके के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, किस तरीके से आप लाइफ को देखते हो। इन एवरी सिचुएशन आई फील हॉबीज इन द सेंस के आपका ऐसे ही कुछ चीज में मन लगना चाहिए जहां आपको करते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो और वो खुशी सारी दुनिया को दिखे। दैट इज काइंड ऑफ हॉबी आई डू लाइक, एंड आई इवन प्रिफर एवरीवन शुड हैव दैट। सो मुझे तो ज्यादा बात करना ज्यादा ही पसंद है। आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। देन आई डू लव to like be with my family, spending time with my family, cooking, going out, traveling is a very much passion. It's a passion hobby for me. Then like inspiring people, being around with people, meeting new people is my hobby. You can say it. ग्रेट। ओके। और आई थिंक आपने एक चीज मिस कर दी है कि आप एक बहुत ही आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्लेजेंट है। तो आप एक बहुत Thank ही you. एक प्लेजेंट सी पर्सनैलिटी है आपकी, जिसको कोई भी देखे तो उसके दूसरे के चेहरे पर भी स्माइल आ जाए। जी मैम। Thank you. योगा पर बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा बताएं कि योगा से पहले किस तरीके की लाइफ रही है आपकी। Um, जैसे कि योगा से पहले नॉर्मल सिंपल सा लाइफ है, हम नॉर्मली ही हैं। Though I am a pharmacist, I have completed my pharmacy D Pharma, and after that I was busy with some pharmaceutical companies and all that. So in that time I thought कि कुछ तो एक्स्ट्रा करना जरूरी है। Like in every like stage of life people are threatening you कि आप प्रेगनेंसी के बाद मोटे हो जाओगे, आप इतना गेन कर लोगे after C-section, because I delivered with a C-section. So after that सबका था कि आपका lower back pain and all that सब कुछ था, but लोगों का वो कंसिपरेंसी था कि आपके लिए क्या हो सकता है, what you could feel,
but I never bothered about anyone, and I just kept on practicing things as I wanted to. So before that, it was like basically communicating with people, surrounding with people, but it was not like a करना क्या है, दूसरे के लिए हम कर क्या सकते हैं. That was not there. But when I entered in yoga, that time I understood that whatever we are doing for ourselves, we can do to others as well. Like जो हमारे लिए अच्छा है, वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही है. That part I just gathered from yogic culture, and that is what I'm spreading right now. ओके, तो ये योगा में जैसे आपने बताया कि आप एक फार्मासिस्ट हैं और हाँ जी. तो कितना टाइम आप एक मतलब फार्मासिस्ट की जो आपकी जर्नी रही है वो कितने साल आपने किए? करीबन मैंने 1.5 से 2 साल की मैंने कर रही थी वो फार्मेसी की जर्नी. बट इन बिटवीन आई रियलाइज कि मुझे कुछ केमिकल फ्री देना है लोगों को, कि हमारे लाइफ में इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन एवरी डे which can be cured naturally, why can't we go for that? So that urge made me something different, and yes, I took this platform of yogic platform, and I'm here today. ओके, तो ये ओके, आपको लगता है कि कुछ केमिकल फ्री लोगों तक पहुंचे योगा के थ्रू, और एंड ऑफ कोर्स Yes. इसीलिए योगा एंड आयुर्वेद की तरफ बहुत सारे लोगों का रुझान दिन पर दिन बढ़ रहा है. तो Yes. ये इंटरेस्ट कहाँ से आया, लाइक कि मतलब मुझे अब ये नहीं करना है, और कितना वो एक टाइम लगा अपने आप को रेडी करने में कि नहीं, एक नई जर्नी पे जाना है, अपने आप को यौगिक बनाना है और फार्मासिस्ट अब नहीं बनना है, मतलब उसको क्विट कर देना है. तो ये बस एक सडन मोमेंट था आपके लिए, या फिर एक काफी समय लगा सोचते सोचते कि नहीं आज करें, कल करें, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो किस तरीके की वो फीलिंग्स थी? प्लीज शेयर द डिटेल्स. यस, बिल्कुल. तो जब भी हम कोई भी करियर चेंज की बात करते हैं, इट विल ऑलवेज कम अप विथ टू थिंग्स, either it will work, it will not. So the fear was there, definitely for everyone there. And even though for me it was like I was just experiencing those things and I was presenting in front of everyone. So when I was in pharma industry, that time it was like every day I was meeting people, they were like suffering, they were having many of medicines with them. Like कोई एक सिर्फ नहीं आएगा हाई बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए आएगा तो उसके साथ में और 10 भी चीजों को लेके आएंगे. So I was like fed up. Every month they used to come and take those medicines. Then too they were complaining that there is nothing changed in their lifestyle. Only the thing they are just suppressing the symptoms of the disease for the time being. So वो देखने के बाद मुझे लगा कि why not we do something else? And that time, even though people have told me about like आपका तो delivery हो गया है and you will be putting on weight, you will start with lower back pain and all that. I touched wood, I was not feeling anything, but people were just introducing all these things in my mind. And so I thought of to give a chance for a yoga class. So let's go for a yoga class. So I entered to a yoga class, and within few days, I realized that having that knowledge of pharmacy, and I think the Vedas knowledge was there with me since beginning, because my mom used to teach all those Gita, Bhagavata and all that. So I thought कि ये एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है योगा और स्पिरिचुअलिटी का, जहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा लाइफ की तरफ लीड कर सकते हैं. एंड माय हस्बैंड इज द हीरो ऑफ दैट. ही जस्ट like full-handedly given me the opportunity, whatever you wish, you just go ahead for that. I don't have any point to like stop you. So by help of him, I just started and to like start with yoga practices. With my pharma industry, I used to practice yoga. I was finding time to go to the class, and I was finding time to teach even though. And one fine day, finally, I thought of to quit, and that happens. Now I am completely into yoga. फिर आपको श्योर हो गया कि नहीं, बस मुझे कम्प्लीटली यही योगा करना में है. जाना है. जी. Yes. ओके, तो यू आर परसुइंग योर पीएचडी आल्सो इन योगा, राइट? Yes. Yes. तो उसकी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कब से शुरू किया, कब आया ये कि मुझे पीएचडी करना है योगा पे और ज्यादा रिसर्च करना है, और किस तरीके से आप दूसरों की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं? तो क्या आपके थीसिस हैं, किस तरीके की रिसर्च आप कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हाँ बताइए. हाँ जी. So जैसे
मेरा योगा खत्म हुआ, आई स्टार्टेड विथ ऑल दोस डिग्रीज, डिप्लोमा एंड ऑल दैट। एंड व्हेन आई वाज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे एक कंपनीज में जाके जॉब करना था, लाइक टू एज ए योगा टीचर मुझे जहाँ जाके वहां पे सिखाना था। सो दोज लेडीज, लाइक 90% ऑफ देम वर लेडीज where I was used to work with them. So because gents के पास time नहीं होता है, they have a excuse to not to come yoga class. But ladies were very much like regular and very particular about their practices and the classes and all that. So I find the 90% of females where I was used to go to all those IT companies to teach them, they were suffering from so many like problems. It's related to stress. It's related to work life like imbalance. All those things they were suffering. So when I enter to their places, I can see the sad faces and the things they are bothering so much about that. But once they enter into yoga class, and end of the class, I can see the smile faces on them. So I thought of, there is something which is working for them, and I need to dig it out to like reach each and every working ladies who is undergoes the stress. We can relieve them through the practices. From there, I just pick up the idea, and I was planning how to perform it, how to execute it. And 3 years back, I enrolled for my PhD degree. And then since I have started doing this one, so my research topic was like how a female, like the working female, can get rid of stress by using through yogic practices. So this is my thesis, and I'm working on it. Okay. तो अभी तक आप 1000+ क्लाइंट्स को डील कर चुके हैं, आई थिंक। हाँ जी। अपने अपने योगा क्लासेस में। हाँ तो जी। क्या आपकी, एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये रही कि कॉर्पोरेट में जो लेडीज काम करती हैं वो अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में स्ट्रेस का शिकार होती हैं, एंड ऑफ कोर्स ये हो रहा है, सच में हम भी देखते हैं। Yes. और इवन पेंडेमिक में ये चीजें और ज्यादा डबल हो गई है। अब तो डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग सफर कर रहे हैं, बच्चे भी इवन इसकी चपेट में हैं। तो किस तरीके की क्लासेस आप कंडक्ट करते हैं और किस तरीके के सेशंस रहते हैं? अगर आप थोड़ा सा बताएं, अगर किसी को आपसे जुड़ना हो तो फिर वो भी जुड़ सकता है डायरेक्टली। जी मैम। Yes, स्ट्रेस फ्री करने के लिए पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जब भी हम बात करते हैं योगा के लिए, लोगों के बहुत सारे परसेप्शंस बने हुए हैं। कुछ आप सोचोगे, जैसे हमने योग के ऊपर बात किया, योग बोले तो लोगों को शीर्षासन दिखाई देता है, बकासन दिखाई देता है, सूर्य नमस्कार दिखाई देता है, कुछ लोगों को प्राणायाम दिखाई देता है, कुछ लोगों को हम कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने हुए साधु साध्वी दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए और एक्चुअली योग है क्या। तो हमको योग को समझने के लिए या फिर अपने सिंपल लाइफ में योग को लेके आने के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो जो भी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के आपका 100% और आप काम कर रहे हो, दैट इज नोन एज योगा। सो हमको योग में कुछ ज्यादा नहीं करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, और जहां पे है उसी को ही एंजॉय करना, हम अपने आप को योग में ले आएंगे। सो योग का मेन जो फोकस है, आपको डिसिप्लिन में लेके आएंगे। आज के लाइफ में जितने भी डिस्टर्बेंसेस आप देख रहे हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ऑफिस गोअर्स हो, क्यों आजकल प्रॉब्लम में है? क्योंकि उनके पास में एक डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। डिसिप्लिन इन द सेंस, ना खाने में है, ना सोने में है, ना उनके फिजिकल एक्टिविटीज में है, ना सोशल कॉजेस में है। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। गए सुबह उठ के 6 बजे गए, 8 बजे आए, सुबह उठे कभी 10 बजे, कभी 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, कभी 1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। So we have created all these things. The environment we have destroyed. So we need to create a good environment for ourselves. जब हम अपने लिए एक environment create करेंगे, automatically things will fall down. So हम क्या करते हैं? Mainly हम आपके mind को पहले काम करते हैं, because everything starts from your mind. आज हम जो डिवाइस से बात कर रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन ब्रेन ने ही डिस्कवर किया है। पहले हमने सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, then we invented. सेम थिंग, अगर हमने ठान लिया हमारे दिमाग में कि हम कर सकते हैं कुछ भी, एंड दैट कैन बी पॉसिबल। सो पहले हम तो माइंड से डील करते हैं, आपको आपका पोटेंशियल समझाते हैं, आपका पोटेंशियल आपको अंडरस्टैंड करवाया जाता है, देन एवरीथिंग फॉल्स ऑन। सो हम तो पहले चाहते हैं भाई आप
आ जाए, कोई भी क्लास में से किसी भी योगा टीचर के साथ में जुड़ रहे हो, पहले आपका मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। जैसे आपका माइंड ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे और आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। सो जनरल क्लासेस में हम लोग आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, थोड़ा बहुत ऑफ क्रिया सिखाते हैं, जो कि आपको इन ट्यून करने में मदद करता है, आपको बाहरी दुनिया से निकाल के आपके अंदर की तरफ झांकने के लिए एक मौका देता है, और वही मौके से हम आपको आगे लेके जाते हैं। जी, डिसिप्लिन की बात जैसे आपने करी तो मतलब मैं अगर थोड़ा सा डिटेल्स में और आपसे बात करना चाहती हूँ इस पे, डिसिप्लिन आप बोल रहे हो कि हर एक चीज टाइम पर होनी चाहिए, यस, इट्स यही डिसिप्लिन आप इन द बताने सेंस, की कोशिश कर रहे हैं? जी। नहीं, डिसिप्लिन इन द सेंस, अभी कैसा है, ऐसा कुछ फिक्स टाइम आपको सुबह ही उठना, शाम को उठना, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। एक आपके सबका बॉडी टाइप अलग-अलग होता है। सबका हम्म। अलग-अलग तरीके से आपका बॉडी नेचर रिएक्ट करता है। सो जो आपके बॉडी हम्म। को सूट करता है, उसी को फॉलो करते हुए आप अगर एक खुद का एक शेड्यूल बनाएँगे और उसको फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डिसिशंस है, वो परफेक्ट हो जाएगा। और जो भी डिसीज़ है, लाइक जो हमारे बॉडी में अनकंफर्टेबल क्रिएट करते हैं, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। देन यू कैन थिंक कि हाँ, मुझे अगर एक्स्ट्रा कुछ काम करना है, या अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, या सोशल में इन्वेस्ट करना है। सो डिसिप्लिन इन द सेंस, सही समय पे सही काम और सही जगह में होनी चाहिए, दैट इज नॉन एज डिसिप्लिन। ओके। तो कितना टाइम आप रिकमेंड करते हो, क्योंकि आपको भी पता है इतना बिजी एक शेड्यूल है आजकल सभी का, इतना फास्ट ट्रैक लाइफ है, ये भी करना है वो भी करना है, 9 घंटे की जॉब है, उसके बाद घर है, बच्चे हैं, तो कितना एक परफेक्ट टाइमिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जरूरत है बिल्कुल के उतना टाइम आपको ऐड करना चाहिए, अपने रूटीन में डालना चाहिए, वो योगा के लिए एग्जैक्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? एग्जैक्टली। सो जब भी हम बात करते हैं कोई भी फिजिकल फिटनेस फॉर्म को लेके, लोग बहुत एक्साइटेड तो हो जाते हैं, उसमें हम्म। इन्वेस्ट भी कर देते हैं अपना मनी, बट रेगुलरिटी सेम आपका हम्म। डिसिप्लिन नहीं बन पाता। 2 दिन करेंगे, 3 दिन हम्म। छोड़ देंगे, 4 दिन करेंगे, हम्म। 5वें दिन छोड़ देंगे, क्योंकि उनका माइंड से डिसिप्लिन नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे आप बताओगे तो मैं अगर आपको एक टाइम शेड्यूल दूं, आई विल स्टार्ट विद कि आप 15 मिनट से लेके आधा घंटा स्टार्टिंग में इतना ही आप प्रैक्टिस करें, उतना आपके लिए काफी है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी फिर डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं जाएगा कि मुझे नहीं करना है करके। 15-20 मिनट आपको बहुत इजी लगेगा, क्विक लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। एक बार आप आदी हो गए उस चीज का और आपके अंदर चेंजेस आने लगा, तब आप बिलीव करोगे कि नहीं नहीं, मुझे और 15 मिनट बढ़ाना है, मुझे और 10 मिनट एक्स्ट्रा करना है। सेम थिंग जब भी बात करते हैं तो जनरली मुझे अगर प्रिस्क्राइब करने बोले तो मैं बोलूंगी 15 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक। ये आपका ग्रेस है, आप इतना टाइम इस्तेमाल करें अपने लिए और अपने आप को स्वस्थ रखें। सिंपल सा मैं हमेशा से क्वेश्चन पूछती हूँ सबको, और सबका यही रहता है, मैम हमारे पास में टाइम नहीं है। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, आप आपके मोबाइल में जाएं और जो डेटा आप यूज कर रहे हो वहां पे चेक करें कि आपने कितना टाइम इंटरनेट पे गवाया है आपका। सो व्हेन यू बिल्कुल सही। जी। सो व्हेन आप, मैं बोलती हूँ उनको, आपने जितना टाइम इंटरनेट में गवाया है उसमें से सिर्फ आधा टाइम अपने आप में इन्वेस्ट करें, आपका हेल्थ बेहतर और बेहतरीन होता जाएगा। तो आप डिसाइड करें, मैं आपको बता रही हूँ 15 से 45 मिनट, आप डिसाइड करें आपको कितना टाइम अपने लिए इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पे 12 घंटा देते हैं, तभी जाके वो हमको मंथली सैलरी देते हैं। आप सोचे अगर आप आपके लिए खुद के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका बॉडी आपको क्या रिटर्न देने वाला है। सो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम हमारे अपने आप के ऊपर। सो 15 से लेके 45 मिनट, इट्स अ वेरी क्वाइट लाइक इजी टाइम टेबल, यू कैन फॉलो दैट। ओके, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सुबह का टाइम कभी कभी हम लोग नहीं निकाल पाते, तो क्या शाम को एक्सरसाइज करना ठीक रहता है? बिल्कुल, ये कोई भी आपके लिए, जैसे कि खाना पीना और सोना, नहाना जितनी जरूरी है, उतना ही आपके बॉडी के अंदर मोबिलिटी आना जरूरी है, और उसके लिए हमको कुछ ना कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस करना जरूरी है। तो जब आप जरूरी की बात करते हैं, हम टाइम नहीं देखते हैं। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिला खाने के लिए, तो हम दोपहर को तो खाते हैं, शाम को तो खाते ही, खाना खाना तो स्किप नहीं करते हैं। हाँ जरूर, दाल चावल रोटी नहीं खाते हैं, बट कुछ हल्का खाएंगे जो भी पचन में हो सकता है इजीली, और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करे। सेम चीजें होता है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज में भी। अगर आप सुबह 1 घंटा पूरा इन्वेस्ट करके पूरा टाइम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और आज नहीं मिला टाइम,
तो आप शाम को आधा घंटा, एक 15 मिनट अच्छा सा एक योगा प्रैक्टिस करें और आधा घंटा आप वॉक में चले जाएं, जो कि आपका बैलेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए रखेगा। सेकेंड, जो भी योगिक प्रैक्टिसेस हमारा प्रिस्क्राइब किया गया है, दैट इज राइट नाउ वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आर वेलबींग। तो अगर हम वेलबींग की बात कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में, जैसे हमने आपको बोला डिसिप्लिन, जैसे हमको टाइम मिलता है, दैट इज आर डिसिप्लिन। अगर मान के चले मुझे शाम को 7 बजे के बाद ही मेरा शेड्यूल फ्री होता है एंड आई कैन मेक आउट 1 hour, so that is my schedule and I have to follow that. So 7 to 8 I should keep myself to work out, though that's a yoga practice or say swimming or say walking, whatever it may be. So fix your time, whether it's morning or evening, do 1 hour, that's it. ओके, खाने का जो एक टाइम रहता है, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन है, जैसे टाइम का कंफ्यूजन, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया शाम को भी कर सकते हो आप। तो हाँ जी, खाने के कितनी देर पहले या कितनी देर बाद आपको रूटीन बनाना चाहिए कि हमें इस टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए? यस। कभी भी कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो मेन हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करते हैं। हम खाना खाते हैं तो पूरे बॉडी को एनर्जी हमको खाने से ही मिलती है। अगर खाना खाने के बाद तुरंत हम अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारे बॉडी पार्ट में, आपके स्टमक की तरफ नहीं जाती है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत देर तक काम करना पड़ता है और बहुत ही स्लो पेस में काम करना पड़ता है। सो खाने खाने के बाद आपको तुरंत कुछ भी नहीं करनी है। आप थोड़ा सा एक वॉक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट, या तो वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा। हम प्रैक्टिस की बात करेंगे जब 2.5 घंटा खाना खाने के बाद हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज कि आपके स्टमक में वो फूड जो है वो स्टोर नहीं हुआ है, वो आपका प्रोसेस में चला गया है। सो दैट विल नॉट बॉदर यू, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस हम पेट के बल लेटे हुए करेंगे, बैक के बल लेटे हुए करेंगे, सो इट माइट नॉट स्टार्ट प्यूकिंग, आप उसको बाहर ना निकाल दें और आपका ब्लड सर्कुलेशन का डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो 2.5 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाइस इन्फो। ओके मैम, Thank तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक साउंड हीलर भी हैं, तो साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये साउंड हीलिंग है क्या और किस तरीके से काम करता है? एग्जैक्टली बस आप ही के शब्दों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। जैसे आपने मुझे बात किया, कुछ क्वेश्चंस पूछा, दैट वो मेरे कानों में पहुंचा इज ए शब्द, sound waves. Then only my brain understood that language and I'm giving answer back. So the sound जो waves है वो messages carry करती हैं। जैसे कि आपने मुझे हिंदी में बोला और मेरे माइंड हिंदी में अंडरस्टैंड किया। सेम अगर हम एक वेव के फॉर्म में हम उसको क्रिएट करते हैं, तो हमारा ब्रेन वेव के फॉर्म में अंडरस्टैंड करती है और उसी को ही आगे लेके जाके वो परस्यू करती है। सो हमारे बॉडी में या फिर चीजों में 3 तरीके से हम सीख सकते हैं सारा चीज। एक तो हम देखते हैं कोई चीज तो बहुत ज्यादा वो याद रहती है। एक सुनते हैं, क्योंकि हमने बार बार हमारा नाम सुना है, इसके लिए हमारा नाम याद है हमको। मामा ने बुलाया है, पापा ने बुलाया, तो हमने नाम सुना है, सुनने के बाद वो आपको अपना नाम याद रहा है। थर्ड वाला, हम जितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें, वो हमारे में याद रहेगा। सो जब हम नाद की बात करते हैं, जो कि साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स होती है आपके ब्रेन के, जो साउंड वेव्स के साथ में काम करती है, जो यूनिवर्स के साउंड होती है वो आपके ब्रेन के साथ में मर्जिंग होती है, और हम जो क्रिएट करते हैं साउंड हीलिंग के थ्रू, सम बॉल्स के थ्रू सम साउंड हम प्ले करते हैं, जैसे कि हम एंशिएंट चैंटिंग करते हैं, उसमें आपके ब्रेन के वेव्स के ऊपर वो काम होता है, और वो जो रूट तक जाके हील होता है, और जितनी भी मेमोरीज आपके नॉन लाइक इस्तेमाल करने वाले जो भी मेमोरीज आपके ब्रेन में होते हैं, उसको वहां से निकालने का काम करता है, जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस से, या आपका इमोशनल लाइक बाउंड्री से, जहां से आपको क्लियर करने का काम करता है। नाद को नाद ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि हम साउंड के थ्रू ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। हमने कानों में सुनते हैं, इसके लिए इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही हमने कोई प्रेयर बोलते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हमारा जो साउंड है, ब्रेन 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 के साथ बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो साउंड वेव वर्क्स ऑन दैट, सो साउंड हीलिंग वर्क्स ऑन दैट। सो आपके ब्रेन से लेके आपके पूरे बॉडी तक का काम करता है, दैट इज साउंड हीलिंग। So it helps in stress management also? यस, एवरीथिंग। लाइक जब हम बात करते हैं स्ट्रेस,
स्ट्रेस इज लाइक इट्स अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। आप किसी को भी देखो, पहले से स्ट्रेस हो गया मुझे, स्ट्रेस हो गया मुझे, कुछ पता नहीं है क्या है बट स्ट्रेस हो गया मुझे। स्ट्रेस क्यों हो गया भाई? स्ट्रेस इसके लिए हुआ कि आप आपके दक्षता से ज्यादा चाहते हैं, या दुनिया में इतने सारी चीजों को देखने के बाद अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो। नो, जस्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वॉट एवर यू हैव। जो आप कर पा रहे हो उसमें खुश रहो। जब तक आप अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं रखते हो, आपका स्ट्रेस बढ़ता ही रहेगा। स्ट्रेस लेना ही नहीं है, स्ट्रेस जैसा वर्ड कहीं वेरी पे ट्रू, एग्जिस्ट नहीं वेरी करता ट्रू। है। हमने उसको बनाया है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या करनी है आपको? जितने भी चीजें और जितने भी खूबी आपके अंदर है, उसको 100% इस्तेमाल करना है, और उसको 100% आपको सामने लेके आना है। वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू परफॉर्म। सो दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू इट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, एवरीथिंग वो आपका हैंडल करता है। जी, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से योगा उस पर काम करता है। ओके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम फिजिकली की बात करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा फीमेल्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पीसीओडी जो नई प्रॉब्लम आ गई है, नई, क्योंकि ये कॉर्पोरेट में जब हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं 9-9 10-10 घंटे, तो ये नई प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया है, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी। तो किस तरीके से योगा इसमें काम करता है और कितने परसेंट हेल्पफुल है, ये लोग जानना चाहते हैं। एक और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप दोनों का आंसर करिएगा कि एक तो इन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या रीजन है, क्यों फीमेल्स में ये चीजें दिन पर दिन बढ़ रही हैं। दूसरी चीज कि योगा को हम लोग कहीं ना कहीं, ये हमारे दिमाग में चलता है कि जब भी हम लोग आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो ये एक हमें लगता है लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम हमारा चला जाएगा, पता नहीं आराम लगेगा नहीं लगेगा। तो उस पर आपके क्या विचार हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, वो भी आप रखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि आज के जनरेशन को पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे डोंट नो कि उसकी क्या उनके ऊपर कितना ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव उसके ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फर्स्ट पीसीओएस और पीसीओडी इज। इट्स लाइक, पहले तो हमको कोई सुनने को नहीं मिलता था, आज के लाइफ में क्यों ये ज्यादा हो गया है? क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था, डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं है, हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं। तो क्या है, जितने हमने बाहर से खाना खाते हैं, आई जस्ट पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स, इट्स लाइक, जैसे ही हमने खाना खाते हैं बाहर से, बाहर के खाने और तेल में जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को इतनी अंदर से झकझोर के रख देते हैं, हमको वो पता भी नहीं चलता है। इट इज स्लो पॉइजन, हम डेली डेली उस चीज को खाते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं कि ये तो बहुत टेस्टी है, और अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा डाल के खाते हैं उसमें से, और वहीं से हम बीमारियां खरीद के लेके आते हैं घर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको पहले तो बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, और जितना हो सके आप उतना नेचर के साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो लेट नाइट काम करना और नेचर के अपोजिट में जाके काम करना, उसके बाद में बहुत सारे एडिक्शन हमको लग जाते हैं, स्मोकिंग से लेके, अल्कोहल से लेके, चाय से लेके, कैफीन से लेके, इतने सारी चीजों को हम अपने आप को एज ए सपोर्टर ले लेते हैं। हमको लगता है कि ये हमको सपोर्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए चाय अच्छा लग रहा है, जो कि नहीं है आपके लिए। आप उसको और भी वर्स्ट बना रहे हो अपने लाइफ को। सो उसको हमको कंप्लीटली कैंसल करना है, वो थिंग। दूसरा, तीसरा जो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न एंड एक्सरसाइज, वो कंप्लीटली बंद है। आप किसी से भी बात करें, वो 12 घंटा 14 घंटा काम तो कर रहे हैं, बट 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालेंगे काम करने के लिए, अपने आप को देने के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाके आप 3 घंटा डाल के आओगे, बट अपने वो एक्सटर्नल अपने सब कुछ मेकअप कर दिया, 2 मिनट में निकल जाएगा। आप 3 से 4 घंटा अगर अपने आप में हफ्ते में भी डालते हैं, तो आपका जो ये खूबसूरती है वो जिंदगी भर कायम रहेगा। तो वाइजली हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस इज द थिंग। सेकेंडली आता है, जब हम बात करते हैं योगा या आयुर्वेदा, जो भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरोपैथी के बाद, तो जैसे कि क्विक क्वेश्चन करते हैं कि ये कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। हम बात करते हैं ठीक होगा, हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं ये हुआ क्यों और कितने टाइम में हुआ आपको? कल रात को पता चला आपको? परसों रात को पता चला? नहीं, आपने ओवर द पीरियड इसको डेवलप किया है।
आपने उसको खूब टाइम दिया है, सही तरीके से आपने उसको पनपने दिया है आपके बॉडी के अंदर, तभी ये आपको सिम्टम्स दिख रहा है। तो आप चाहते हो कि सिम्टम्स एक ओवरनाइट में खत्म हो जाए, आपने उसको 3 साल गवा दिए या 30 साल आपके गवा दिए उसको पाने में। सो हैव पेशेंस। ये डेफिनेटली एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जहाँ पे आपको 3 महीने से लेके 6 महीने की टाइम लगती है आपके अंदर वो फिजिकल चेंज दिखने के लिए। इट्स साइंटिफिकली कोई भी काम अगर हम करते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं वो 90 डेज लगता है उनको न्यू सेल जनरेशन होने में। बाकी के ओल्ड जो सेल है उसको वो रिप्लेस करते हैं। आपने अगर नया आदत कुछ सीखा, उसको आपके बॉडी में ऑब्जॉर्व करने के लिए 90 डेज लगते हैं। तो साइंटिफिकली अगर कोई भी आपने चूज किया है अच्छा या बुरा चीज, आपको 90 डेज लगता है उसका आदी होने में। तो आप 90 डेज जब योग में डालोगे, आपके सेल्स आपको थैंक्स बोलेंगे, आपके बॉडी आपको थैंक्स बोलेंगे कि आपने इतने सालों के बाद कुछ अच्छा में हमारे हमको दिया है करके। सेकेंड, जब हम योगा या आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी की बात करते हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि हम माँ बनना चाहते हैं, पीसीओएस की बात कर रहे हैं, हम माँ बनने की बात करेंगे। अगर जब हम माँ बनने की बात करते हैं, दैट इज अ लेंदी प्रोसेस। आपको 9 महीने आपके बच्चे को लेना पड़ेगा आपके स्टमक में। उसके बाद में आपको 3 साल आपके बच्चे को बड़ा करने में लगेगा, जो सब समझदारी उसको समझ आए तब तक। तो अगर उसके लिए आप इतना सारा इंतजार कर सकते हो, तो आपने आपको उस लेवल में जाने के लिए, एक माँ के दर्जे में लेके जाने के लिए कुछ समय तो आप डाल ही सकते हो, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। अ, अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ब्यूटीफुली आई थिंक मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी एक्सप्लेन किया होगा, सच में। आई अप्रिशिएट। ओके थैंक मैम। यू। ओके, तो आपके जो क्लासेस रहते हैं, आप जो सेशन प्रोवाइड करते हो, वो ऑनलाइन रहते हैं या फिर ऑफलाइन रहते हैं? किस तरीके से आप करते हैं? हाँ, अभी फिलहाल 2 साल से जब से कोविड का सिचुएशन आया है, तो हम लोगों ने पूरे के पूरे मैं ऑनलाइन में हूँ, मेरा प्लेटफ़ॉर्म पूरा ऑनलाइन है, हम वहीं पे ही ऑनलाइन में ही क्लासेस लेते हैं। 1 टू 1 सेशंस होते हैं, ग्रुप क्लासेस होते हैं एंड सुबह का 6:30 से ग्रुप क्लास स्टार्ट होता है, 5:30 बजे पर्सनल क्लासेस स्टार्ट होती हैं। कुछ-कुछ मेरे टीचर्स ट्रेनिंग के क्लासेस चलते हैं, जहाँ पे हम और भी सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं योगा टीचर बनने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल सारा ऑनलाइन है, बट वी आर कमिंग इनटू अ फॉर्म ऑफ रिट्रीट। जैसे कि अभी आगे हमारा आएगा रिट्रीट, मतलब 6 से 7 दिन का हम लोगों को इकट्ठा करके लेके जाएंगे बहुत सारी जगह से, एक जगह में हम प्लेस करेंगे। नेक्स्ट रिट्रीट हमारा रहेगा अभी ऋषिकेश में, तो 6 दिन या 7 दिन का उनका प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे हम उनको योगा करवाएंगे, लाइफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएंगे, उनको एक लाइफ में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे कि योग के साथ में आपका सुबह से लेके शाम तक कैसा बीतता है और आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यही फॉर्म में हम काम कर रहे हैं। ओके, तो अपनी डिटेल्स बता दीजिए मैम। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी अगर आपकी वीडियो देखे, तो मैं तो पर्सनली चाहूंगी कि किसी को अगर इतना अच्छा ट्रेनर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आपसे ही ट्रेनिंग लें। तो अपने डिटेल्स बता दीजिए, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? यस, हमारा फेसबुक आईडी है रश्मिता सीलिंग फाउंडेशन। अब वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हमारा फोटोज वीडियोस है। हमारा रश्मिता सीलिंग फाउंडेशन का इंस्टा का पेज है, अब वहां पे जाएंगे तो आपको फोटोज एंड वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जो कि हमारे टीम काम करती है हमारे साथ में। आपको टीम्स के नंबर मिल जाएंगे, कोई भी आप वहां पे मैसेज डालेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई आएगा एंड समवन विल कनेक्ट टू यू। जस्ट गो एंड कनेक्ट। ओके, तो एक जो क्वेश्चन आता है टाइम मैनेजमेंट का, आपने जैसे डिसिप्लिन की बात करी, तो टाइम मैनेजमेंट इज द टफ थिंग इन यस। टुडेज लाइफस्टाइल। यस। अभी जैसे मैं आपकी ही बात करूँ, आप एक मदर है, वर्किंग हाँ है जी। और अपना घर भी देखती हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते Yes. Mostly I love to answer these questions because हैं? लोगों को लगता है कि एज ए हाउसवाइफ लोगों के पास में बहुत टाइम होती है, वो नो टाइम नो अपना वेस्ट वेस्ट करती हैं या वो नहीं। इजीली गिव अप कर देती हैं, वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच नहीं करती हैं। बट मैं आपको बताऊं, एज ए होम मेकर हमारे लिए 24/7 वो काम होता है। एज ए मदर हमको खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, एज ए वाइफ हस्बैंड का सारा काम देखना है, एज ए डॉटर इन लॉ सास ससुर जी के सारे काम देखने हैं आपको। तो जैसे आप सारा काम अपना डिवाइड करते हो, तो आपको पता है 24 घंटे में से अगर आपको 8 घंटा सोना है, बाकी आपके पास जितना टाइम बचा है वाइसली उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए।
कि हमने 1 घंटा डाला बच्चे के काम में, 1 घंटा डाला किचन के काम में, 1 घंटा डाला अपने हस्बैंड के काम में, 1 घंटा आपने खुद के लिए डाला। और मैं ज़्यादातर लोगों को एनकरेज नहीं करती हूँ कि आप टीवी में जाओ, टीवी देखो, गॉसिप करो, टाइम वेस्ट करो, नहीं। जितना टाइम आपको खुद का टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप कुछ अच्छा-सा नॉवेल पढ़ो, बुक पढ़ो, अच्छे से मोटिवेशनल आपके वीडियो स्टार्ट करो देखना। जो भी आप मान के चलो आप टाइम स्पेंड करना ही चाहते हो मोबाइल में, कोई मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करो देखना, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपके टाइम की कितना कीमत है और आप उसको ऐसे ही गँवा दे जा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको खुद को ही प्लान करना पड़ेगा, जो हम बचपन में करते थे। 7 पीरियड हमारा रहता था स्कूल में, सेम आपको 7 पीरियड अभी एज़ ए एडल्ट भी बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट पीरियड घर के लिए देना है, सेकंड पीरियड अपने लिए देना है, थर्ड पीरियड किचन में देना है। So you have to plan properly. Without preparation, there is no result. तो आपको प्रिपरेशन करना मैंडेटरी है। इसके चलते हम क्या करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट अपना सही से करते नहीं है और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, उसका बैठ के बस हम लोग चिंता कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके का होना चाहिए आज के लाइफ स्टाइल में, अगर आप कुछ बताना चाहें? एक हेल्दी डाइट प्लस एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि पूरा तो नहीं बता सकते। पूरा जानने के लिए आपको रश्मिता जी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी लाइमलाइट में हम लोग जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखें। हाँ जी, जब भी हम बात करते हैं योगा का या डाइट प्लान का, या हम क्या खाते हैं, मैं कहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझे लोग पहले से पूछते हैं, मैम आप खाना क्या खाती है, आपका डाइट क्या है, पहले हमको बता दीजिए, वो हम फॉलो करना चाहते हैं। पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करती, दिस इज रियल। क्योंकि हमारा बॉडी नेचुरली बना हुआ है और हमारा बॉडी का खुद का नेचर है। हम जो खाएंगे या आपके बॉडी के लिए वो सूट कर रहा है या उसको एलिमिनेट कर देना है, आपका बॉडी आपको बता देता है। अब फॉर अ रीजन कि अगर आज हमने कुछ ज्यादा तीखा खा लिया तो कल सुबह आपका बॉडी आपको बता देगा कि नहीं, आपको वो नहीं खाना था। आपका एसिडिटी आएगा, रिफ्लेक्शंस, और आपको जलन सा होना, अनईजीनेस लगना, आप रात को नहीं सो पाना, ये सारी चीज आपका सिम्टम है। आपके बॉडी आपको सिग्नल देता है कि नेक्स्ट टाइम आप ये ना करें आपके बॉडी के साथ में। तो जो भी अगर डाइट की बात करते हैं उनको बोलूंगी कि आप आपके बॉडी को सुने पहले। आप जो खाना खाते हैं, क्या वो आपको आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, क्या वो एक्सेप्ट करता है आपके लिए? अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम से उसको स्किप करें। यस, जैसे कि बहुत सारे मिथ है कि आप चावल खाओगे तो मोटे हो जाओगे, आप ये खाओगे तो मोटे हो जाओगे, सारे मिथ है। क्योंकि हर किसी का बॉडी कंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं, हर कोई अलग कॉर्नर से बिलोंग करता है, हर कोई अलग अलग जगह से आता है। तो उस जगह से हिसाब से उनके बॉडी के सेल्स बने हुए होते हैं और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा बना हुआ होता है। जैसे कि पराठे में लोग बोलते हैं कि आप पराठा ना खाएं, इतना घी ना खाएं, आप फैल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बट नॉर्थ में आप चले जाओगे, बिना पराठे के तो लाइफ ही नहीं है, बट दे आर मेंटेन। खाना इज नॉट बैड, आप कितना क्वांटिटी आपके बॉडी के सुटेबल के हिसाब से आप चुन रहे हो, दैट इज मैंडेटरी। सो आई विल प्रेस्क्राइब कि अगर आपको डेफिनेटली कुछ प्लान फॉलो करना है जहाँ पे फिट रहना है और हेल्दी रहना है, आप जो भी खाना खा रहे हैं इतना क्वांटिटी में खाए कि आपका पेट आधा ही भरे, आधा खाली रहे। वो आधे के टाइम पे आप पानी पिए और हवा का प्रकोप होने के लिए जगह बचा दें। इतना भी आप करोगे तो काफी हो जाएगा आपका डाइट मेंटेन करने के लिए। और वही खाएं जो आपको बॉडी को सूट करता है, ना कि आपके टेस्ट वर्ड्स को। जी, आप खुद इतने इंस्पायरिंग है, इतने चीयरफुल है, इतने खुश मिजाज है, लेकिन आपकी कोई इंस्पिरेशन है लाइफ में? कौन आपको मोटिवेट करता है, या फिर अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते हैं? गुड क्वेश्चन इट इज, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना है कि बिना कोई भी आपका ड्राइविंग फोर्स का आप खुश नहीं रह सकते। दैट मीन्स खुश इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ अपने आप से, बट यस आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे और आपसे आपका एनवायरनमेंट पूरे के पूरे हैप्पी मोड में रहे। तो ये चीज का जो इंस्पिरेशन है वो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि ही इज द वन जिन्होंने मुझे आज तक यहाँ पे लेके आए हैं।
सो विदाउट हिज सपोर्ट मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आप जो मुझे देख रहे हो आज, जो भी है मैं, आई टोल्ड यू आई बिलोंग्स फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, उड़ीसा के मैं बहुत ही छोटे से एक गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे इतना ज्यादा फ्रीडम, इतना ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। बट आफ्टर मैरिज मैंने पूरा का पूरा अपना स्टडी कंप्लीट किया है, मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर रही हूँ, मैं अपना करियर परस्यू कर रही हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड, सो ही इज द वन इंस्पिरेशन बिहाइंड मी। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, लाइक हमेशा से लोग बोलते हैं ना कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक नारी की हाथ होती है, सेम मेरे जगह में उल्टा काम करती है, एक कामयाब नारी के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ है। वाह। ओके मैम, वैसे मुझे पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप इतने खुश खुश दिख रहे हो मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि हाँ क्या जी। लाइफ में कभी कोई इतना टफ टाइम फेस किया है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो या बहुत चैलेंजिंग रहा हो, और क्या वो तरीके हैं जिनसे आपने उस टाइम को डील किया? क्योंकि बहुत सारी लेडीज क्या होती है कि हम लोग जब भी टफ टफ टाइम आता है तो हमें लगता है कि ये बस हमारे साथ हुआ है, हाँ जी। यू नो। तो हम लोग अपने ही अंदर घुटते रहते कि नहीं, बस हमारे साथ ही लाइफ की सारी चीजें बुरी हो रही हैं, या फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ ताकि ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ केक वॉक होती है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं और हर किसी के अपने तरीके होते हैं डील करने के। तो हाँ जी। आपने कभी कोई इतना बड़ा चैलेंज फेस किया है कि बहुत मुश्किल रहा हो डील करना? ओके, सो चैलेंज की बात करते हैं हम। सो आई रिप्लेस दिस वर्ड चैलेंज एज अ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ओके। चैलेंज इज हम्म। अपॉर्चुनिटी। हम्म। आप कैसे अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके उसको ओवरकम करते हैं और अपने आप को हम्म। आगे लेके आते हैं विद द सेम मोटिवेशन, दैट इज हम्म। लाइफ। अदरवाइज यू विल लैंड अप विद स्ट्रेस, टेंशन, एंड आपको समझ में आएगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। So I हम्म। always use my traits as my like motivations कि मुझे आगे करना क्या है, अपने आप को और कितना मैं बेहतर बना सकती हूँ। So I never felt the situation कि मुझे कुछ डरा रहा है या मुझसे नहीं हो रहा है या मैं बहुत हम्म। स्ट्रेस में आ गई हूँ। नहीं, मैं हमेशा से उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम करती हूँ। जैसे कि अभी फिलहाल की हम बात करें तो कोविड सिचुएशन में योगा ऑनलाइन, इट इज नॉट गोइंग, सो It's great. बिल्कुल भी नहीं था। तो इट वाज लाइक कि पीपल के अब क्या होगा योगा का, आप तो फिजिकल स्टूडियो में सिखाने वाले हैं, अब तो वन 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 लाइव हमारे साथ में बैठ के सिखाने वाले में से हैं, अब तो योगा नहीं होने वाला है। दीज क्योंकि आर द थिंग्स। कुछ योगासन तो ऐसे होते हैं जिसमें सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, आपको बताना पड़ता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये मेरे माइंड में भी रहता है कि ऑनलाइन किस तरीके से मतलब होती है क्लासेस। यस, इंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है जी। एग्जैक्टली दैट वाज द थिंग व्हेन इट स्टार्टेड विद फर्स्ट लॉकडाउन, जब हमारा कोविड का सिचुएशन आया था। देन एवरीथिंग हम्म। स्टार्ट, हम लोग घर में थे, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है। देन हम्म। वी यूटिलाइज्ड दैट एज अ अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टेड टॉकिंग एंड टेकिंग द क्लासेस ऑनलाइन। एंड सी, हम्म। right now I'm connecting with many countries, it's not only about India. तो सी, जब ओके। हम नॉर्मल क्लास में होते थे, हम उसमें कभी भी कोई और कंट्री को रीच करने के लिए हमको ट्रैवल करना है, टाइम स्पेंडिंग है, हम नहीं कर पाते थे। आज के डेट में आप देखोगे 18 से 20 कंट्री के साथ में डील कर रही हूँ, 20 कंट्री के लोगों के साथ में भी मैं क्लासेस ले रही हूँ। सबका टाइम जोन अलग अलग है, किसी का सुबह 5 बजे का है, किसी का 8 बजे का, किसी का रात के 10 बजे का है, सारा टाइम जोन अलग अलग है। तो अगर हमने उसको एज ए चैलेंज मतलब मान के उसको ओवरकम किया, सो वी कैन कनेक्टेड सो मेनी पीपल। अगर हमने उसको मान लेते कि भाई हमसे तो नहीं होने वाला है, ये तो आ गया, अभी कोरोना आ गया, हम घर में बैठते हैं, खत्म हो गई बातें आपकी। तो अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करनी है, चैलेंजेस, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग यू कैन डू इट। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि कितने दिन के बाद, पता नहीं कितने दिन के बाद इतने सारे स्टोरीज मैं कर चुकी हूँ, लेकिन पहली बार किसी हैप्पी इंसान से मिल रही हूँ, लाइक जो अंदर से खुश है। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना चारों तरफ, लाइक हमारे पास पैसा है, मनी है, एवरीथिंग वी हैव, बट फिर भी वो खुशी जो एक हैप्पीनेस होती है जो आपके चेहरे से, आपकी चमक जो होती है जो आपकी आंखों से दिखती है, वो लगता है मतलब गायब हो गई है कहीं पे। और ये मैं मतलब मिस करती हूँ वो चीजें, वो अपनापन।
तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नजर ना लगे, मतलब आप ऐसे ही खुश रहे, ऐसे थैंक ही यू। मुस्कुराते रहे। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से? और मेरी मतलब बेस्ट विशेष है कि आपका जो फाउंडेशन है, आपने जो ये एक योगिक करियर शुरू किया है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप खुद हैं। आपने इसको अपनाया और किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। तो कंक्लूड करने से पहले आपका मैसेज लेना चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से, और यस, फिर आपसे विदा लेनी पड़ेगी हम। जी मैम। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बोले हैं हमारे बारे में, बट थैंक यू सो मच कि इतना तो नहीं, जो है हम रियल है। तो जब आप रियल लाइफ में रहना शुरू कर देंगे, आज के लाइफ में हमारा क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा है कि हम दिखावे के लाइफ में जीते हैं। हमने इंस्टा पे ये अपलोड कर दिया, उसने फेसबुक में ये डाल दिया, हम यहाँ घूमने गए थे, हम वहाँ घूमने गए थे, मतलब इतने ज़्यादा प्रेशर और झूठे वर्ल्ड में रह रहे हैं हम। जिस दिन हमने वो झूठ का पर्दाफाश करके अंदर से जो हम हैं उसको बाहर लेके आएँगे, तो देयर इज़ नो चांस कि आप खुश नहीं रहेंगे करके। क्योंकि हमको दिखावा नहीं करना पड़ेगा, हमको झूठ जी। बोलना नहीं पड़ेगा, हम झूठा का लाइफ नहीं जीते, इसके लिए हम खुश रहेंगे। सो मैं सारे लोगों को वही बोलूँगी, जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को पहले जब आप एक्सेप्ट करोगे, आपके अंदर बहुत सारी ताकत आ जाएगी आप उसको परफ़ॉर्म करने के लिए। उसको परफ़ॉर्म करो, दुनिया में हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। केवल एक जन को कर सकते हैं, वो है अपने आप को। जब अपने आप जी को हम खुश बिल्कुल। करेंगे, सारे दुनिया आपको खुशी की नज़र में देखेंगी क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन बन जाएँगे सबके लिए। सो आप जो भी काम करोगे, आपके जितने भी स्किल्स है, चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 हो या फिर 1 आउट ऑफ 100 हो, 1% को भी आप 100% मेहनत से करें और वो आपको बोलेगा कि हाँ, आप कुछ कर रहे हो। सो जो है आप उसी को एक्सेप्ट करता हुआ प्लेटफ़ॉर्म ढूँढे जहाँ पे आप काम करेंगे, प्लेटफ़ॉर्म ढूँढे अपने आप को प्रेज़ेंट करने का। और मैं सारे लोगों से बोलूँगी, फीमेल, मेल सारे लोगों से, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपने लेडीज़ आपके घर पे जो भी लेडीज़ हैं, उनको एक मौका तो दे के देखें कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है। उनको सप्रेस ना करें, उनको प्लेटफ़ॉर्म दें, उनको एनकरेज करें। तो अगर मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तो हम उनको अच्छा खाने का तारीफ़ करें हमारे घर में कि हाँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तो जितना मेहनत हम करते हैं, उस मेहनत का हमको एक भुगतान मिले कि हाँ, कोई तो हमको एक्नॉलेज कर रहा है। सो वो एक चीज़ है। एंड दूसरा मैं आपका तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ सोनिका जी, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आज के ज़माने में एक औरत ही एक औरत का टाँग खींचने में लगे पड़े हुए हैं। बट मैं आपको बोल रही हूँ, आपका प्लेटफ़ॉर्म जो है और भी ऐसे लेडीज़ को लेके आएँ जो एक-दूसरे को इंस्पायर करें और एक-दूसरे की तारीफ़ करें काम की। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको वो मिलना चाहिए दर्जा कि हाँ, आप अच्छा कर रहे हो और एक सुकून की बोली कि आप अच्छा कर रहे हो और आप कर सकते हो। अगर हम एक-दूसरे का लेडीज़ ही एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो दुनिया सपोर्ट में ऐसा करें कोई जी। भी ताकत नहीं है कि वो हमको रोक सकता है। हम एक-दूसरे के साथ में एकजुट होके अगर काम करेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे, नो वंडर हम एक दिन बहुत ही अच्छा सोसाइटी क्रिएट करेंगे। सो दिस इज़ द मैसेज बिल्कुल। टू ऑल ऑफ देम। First of all, though, I am thankful to you for such a lovely compliment, and थैंक यू, you have such a, wonderful journey, I will say. तो आप ऐसे ही बस हंसते धन्यवाद, रहिए। ये आई थिंक आपकी बेस्ट चीज है, जो आपके फेस पे आपकी स्माइल है, इसको कभी मत जाने दीजिएगा, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। तो ऐसे ही हंसते यस, रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ रियल लाइफ जर्नी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है। और जैसा मैम ने कहा, पॉजिटिव वर्ड्स डू द मैजिक। तो खुद भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दीजिए, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन एक जो खुशी, एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आप किसी को दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैम से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल लाइफ जर्नी के साथ, एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।